हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभराव। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जयपुर जोन की बात करेंगे। जयपुर जोन से पूरी तरीके से आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, पूरी फाइनल मेरिट क्या जाने वाली है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल मतलब फिजिकल के लिए आपको पूरी तरीके से बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको पूरी तरीके से बुलाया जाएगा। तो पूरी फाइनल मेरिट क्या बनेगी जयपुर जोन से, इस पूरे वीडियो में जयपुर जोन के बारे में हम पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताऊंगा। जितने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए अपने फिजिकल एग्जाम के लिए, पीईटी के लिए। ठीक है, तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तभी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम तो यहाँ पे अगर हम टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट यहाँ पे है 5249 सीट है यहाँ पे। ठीक है, 5249 सीट यहाँ पे टोटल है। अगर हम कैटेगरी वाइज सीट बात करें तो कैटेगरी वाइज आपका कितना है, 2132 आपका जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 1353 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 526 है, एससी कैंडिडेट का 814 है और एसटी कैंडिडेट का 384 सीट है। मतलब कहने का ये है कि हाँ जयपुर जोन से टोटल 5249 है। लेकिन कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो जनरल वालों के लिए सिर्फ 2132 सीट, जो कि काफ़ी है, अच्छी सीट है, और 1393 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के भाइयों के लिए 526 है, एससी कैंडिडेट के लिए 814 है एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 384 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, कितने कैंडिडेट ने यहाँ से जयपुर जोन से पूरी तरीके से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, फिलअप किया था। तो आरटीआई का जो डेटा मिला है, आरटीआई के अनुसार, ठीक है, रेलवे का ये टोटल पूरा जो डेटा मिला है, टोटल अप्लाइड, ठीक है, कैंडिडेट कितने कैंडिडेट ने, देखिए 9,61,027 कैंडिडेट ने इस जोन से पूरी तरीके से आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया है। मतलब ये आपका 9,60,000 के समथिंग आपका पूरा डेटा पहुंच जा रहा है। 9,61,207 कैंडिडेट ने यहाँ से आपका पूरी तरीके से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, देखिए ये कैंडिडेट की संख्या इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं कि टोटल क्या कंपटीशन रहने वाला है पर सीट के लिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीटें हैं, सब डेटा देखना पड़ता है क्योंकि सभी डेटा को मिला के तभी एक एग्जैक्ट आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, ठीक है, तो पीटी के लिए आपका रिजल्ट कितना देना चाहिए। पीटी के लिए पहले ही रेलवे ने कह रखा है कि हम 3 गुना कैंडिडेट को पीटी मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर हम 3 गुना देखेंगे, टोटल 5249 सीट है और इसका अगर हम टोटल पीटी के लिए सीट देखें, फॉर पीटी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 3 गुना। तो 3 गुना 3 9 27, 2 3 12 2 14, 1 3 2 6 और 1 7, 3 5 15, तो 15,747 बच्चों को बुलाया जाएगा, 15,747 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पीटी के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करेंगे कि अब की बार कुल कितने कैंडिडेट ने, भाई 9,61,000 कैंडिडेट ने अगर फॉर्म फिलअप किया तो सभी तो एग्जाम दिए नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो पेपर जब समाप्त होता है तो पेपर समाप्त होते ही मतलब जिस शिफ्ट का फाइनल होता है दूसरे दिन पेपर में दे देता है कि 52% अब की बार उपस्थिति रही, 55% रही। ठीक है, लगभग में देता है, वो भी एग्जैक्ट नहीं बताता है, लगभग में 52%, लगभग में 55%, लगभग में 60%। ठीक है, मतलब 9,61,000 तो नहीं दिए होंगे। ठीक है, पूरी तरीके से बहुत सारे बच्चों ने कैंडिडेट ने इस एग्जाम को स्किप किया है। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी अन्य सरकारी एग्जाम के लिए पूरी तरीके से सिलेक्शन हो गया होगा, कई लोगों की तैयारी नहीं रही होगी इसलिए नहीं एग्जाम में बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो पूरा डेटा लेकर चल रहा हूँ पर सीट कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है, मैं 60% लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, 60% इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए मोटी तौर पे 50% सीधे आधे बच्चे तो सीधे एग्जाम स्किप करेंगे नहीं। बहुत सारे लोग ये सीधा दावा कर देते हैं चैनल पे कि सीधे 50% ही उपस्थिति रहे। कैसे, आरआरबी अभी अपना डेटा बताया नहीं है, कैसे किसी को पूरी तरीके से एग्जैक्ट मालूम हो जाता है कि 50% लोग पेपर दे रहा है, 50% ने स्किप किया है। ठीक है, वो पूरी तरीके से डेटा गलत है। ठीक है, मतलब 50% लोग एग्जाम स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब टोटल अगर मैं ज्यादा मैं कह सकता हूँ तो 60% जरूर आपका एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, एकदम आधे से आधा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ, ठीक है, पर सीट कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो 60% कैंडिडेट में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इतना आपको लेकर चलना चाहिए क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी कैंडिडेट 3 साल से वेट कर रहे हैं, इतने तो 50% स्किप नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ 60% लेकर चल रहा हूँ, तो 9,61,027 कैंडिडेट का 60% कितने कैंडिडेट हो गए जिन्होंने एग्जाम दिया है, एग्जाम में बैठे हैं पूरी तरीके से। तो ये आपका टोटल बैठ रहा है, ठीक है, 57,000
5,76,616 कैंडिडेट ने अपनी बार पूरी तरीके से एग्जाम दिया है, अगर मैं 60% का डेटा में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ, पर सीट कंपटीशन कितना है, तो इतना है, और इसलिए पूरा टोटल सीट हो गया आपका 5,249। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा आ रहा है 109 सीट आ रहा है, ठीक है। मतलब एक सीट पे 109 कैंडिडेट कंपटीशन है, मतलब पूरी तरीके से अगर जो कंपटीशन है एक सीट पर आरआरबी जयपुर जोन से, तो 109 कैंडिडेट एक सीट पर है, तो कंपटीशन काफ़ी हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पूरी तरीके से अब की बार आपका फाइनल मेरिट क्या जाने वाला है, टोटल सीट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाइज पीटी के लिए कितना बुलाया जाएगा, अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताने जा रहा हूँ, ये मैं आपको रॉ मार्क्स बताऊंगा, ठीक है। देखिए इससे पहले जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो भी मैं डेटा लेकर आया हूँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे पहले जो प्रीवियस ईयर डेटा जो गया था, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ गया था, आपको मालूम होगा कि 2018-19 में जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसका जो फाइनल पीटी के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुए थे वो उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बेस पे हुआ था, ठीक है। मतलब रॉ मार्क्स आया था, रॉ मार्क्स के बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आया था। उस समय जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के 4 नंबर किसी के इंक्रीज हो रहे थे, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15 भी इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। बहुत सारा उस नॉर्मलाइजेशन में विवाद भी था, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उस समय नॉर्मलाइजेशन था, ठीक है। काफी कैंडिडेट के हाई मार्क्स बढ़ रहे थे, तो उस समय नॉर्मलाइजेशन में पूरी तरीके से आपका पीटी के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। तो उस समय जनरल का कितना गया था, जनरल का 73 नंबर पे पीटी के लिए बुलाया गया था, ओबीसी कैंडिडेट को 70 नंबर पे बुलाया गया था पीटी के लिए, एससी कैंडिडेट 61 नंबर, और एसटी कैंडिडेट आपका 60 नंबर पे पूरी तरीके से पीटी के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे मैं एक सर्विसमैन की बात करूँ तो एक सर्विसमैन में आपका मैं जनरल 40.20 मार्क्स लाने वाले को, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाले को एक्स सर्विसमैन में कट ऑफ गया था। ओबीसी का एक्स सर्विसमैन में 30.02, एससी का 30.47, एसटी का 30.35, ये पूरी तरीके से एक सर्विसमैन का कट ऑफ गया था। और ये जो कट ऑफ गया ये 73 करके 70 करके मैंने एग्जैक्ट ले लिया है, तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पे पीटी के लिए बुलाया गया था 2018-19 में। अब आपको मालूम है कि अब की बार रेलवे ने पूरी तरीके से समीकरण को बदल दिया है, नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया है। अब की बार अगर आपका पूरी तरीके से जो फाइनल आपका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा पीटी के लिए, वो आपके परसेंटाइल स्कोर के आधार पे होगा, ठीक है। परसेंटाइल स्कोर मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। परसेंटाइल स्कोर आपके क्लास में जितने भी आपके शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उन सभी का एवरेज दिया जाएगा, ठीक है। आपसे कम कितना पा रहे हैं उस हिसाब से पूरा समीकरण बनेगा, तो वो अलग हो जाएगा। मैं आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका 100 में अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो परसेंटाइल मार्क्स से ज़्यादा बढ़ना तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि रॉ मार्क्स से घटता नहीं है परसेंटाइल स्कोर, ठीक है। परसेंटाइल स्कोर हमेशा रॉ मार्क्स से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये हमेशा ज़्यादा ही जाएगा, इंक्रीज होता ही जाएगा। लेकिन मैं आपको फाइनल बताऊंगा कि अगर आपके 100 में से अगर इतने रॉ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से आप सेफ है, और फिजिकल एग्जाम की आप पूरी तरीके से तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। तो कितने रॉ मार्क्स जाने वाले हैं आरआरबी जयपुर जोन से, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आरआरबी जयपुर जोन से, ठीक है, जनरल कैंडिडेट जितने भी अगर उनके 61 से लेके 64 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ है। अपने आप को सेफ समझे, फिजिकल एग्जाम की रनिंग वनिंग जो भी है पूरा तैयारी चालू कर दें, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 59 से, ठीक है, 62 नंबर के बीच में फाइनल आपका जाने वाला है। रॉ मार्क्स ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने पे आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 57 से 60 के बीच में आपके बनने वाले हैं, ठीक है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट का 55 से, ठीक है, 58 नंबर के बीच में आपके पूरी तरीके से अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें, एसटी कैंडिडेट 50 से 53 नंबर के बीच में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। तो ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का ये पूरी तरीके से रॉ मार्क्स के अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। अब एक सर्विसमैन का बात कर लें, बहुत सारे एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो होते हैं वो कहते हैं सर मेरा नहीं बताएं, सर मेरा कितना जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा डाउट ही क्लियर कर दे रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन वालों का भी डेटा मैं लेकर आया हूँ। अगर एक्स सर्विसमैन में जनरल कैंडिडेट के अगर मार्क्स है, ठीक है, 35 प्लस जा रहा है तो वो नॉर्मलाइजेशन मतलब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो पूरी तरीके से बुलाए जाएंगे फिजिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 26 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है आफ्टर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद और मार्क्स बढ़ेंगे और इनको पीटी के लिए बुलाया जाएगा।
एससी कैंडिडेट 24 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो सेफ है, और एसटी कैंडिडेट का 22 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स बढ़ेंगे। और एक्स सर्विसमैन के जितने भी कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पूरी तरीके से अगर इतने रॉ मार्क्स आपके आ रहे हैं, परसेंटाइल होने के बाद आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाए जाओगे। ठीक है, तो यही अब की बार फाइनल आपका पूरी तरीके से मेरिट जाने वाला है, मतलब रॉ मार्क्स ही आपके जाने वाले हैं। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आफ्टर परसेंटाइल के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे और फिजिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।